नहीं, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है और खासतौर से उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है जो रामकृष्ण की धरती है। और जब दीपावली आता है, सब जानता है कि दीपावली हम हिंदू इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम का आगमन हुआ, इसलिए खुशी मनाते हैं। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए, कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और ये सबको जोड़ने का भी एक त्योहार है, ये उत्साह मनाने का त्योहार है। लेकिन उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि आप उनसे सीखिए। देखिए, कई बार ये कहते हैं जब चुनाव हारते हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, आप विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के जवान में गड़बड़ी है। आप बताओ, इस तरह की जो बयान हिंदुओं को देगा, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा, कौन हिंदू इनको वोट देगा? कौन नहीं देगा? लाख बुराई हो योगी आदित्यनाथ में, लाख मैं भी मानता हूं कितने मुसलमानों के साथ हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर चला है, लेकिन फिर भी लास्ट में इस तरह से बदजुबानी अगर विपक्ष के नेता करेगा तो जब अभी विपक्ष में है तो ये करेगा, पक्ष में आ जाएगा तो कितना ये हिंदुओं पे अत्याचार शुरू कर देगा। तो लाख बुराई होने के बाद भी योगी जी को या दूसरे को देना मजबूरी हो जाता है। कम से कम वो दीपावली पे दीप तो जला रहा है, कब तो दीपावली तो मना रहा है, हिंदुओं के साथ तो खड़ा है। एक गाना है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही। हिंदुओं के लिए झूठा तो प्यार करने वाला कोई तो है, ये तो झूठा भी प्रेम नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे विपक्ष जो है अभी जो चल रहा है, जो सनातन के विरोध में है, जो हिंदुओं के विरोध में है, जो ये दीपावली पे इस तरह से ज्ञान दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अपनी इनकी दिमाग चेकअप कराना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, अपनी जीवान के लिए भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ईवीएम गड़बड़ी नहीं है, जब ये हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम, इनकी जीवान गड़बड़ी है, इनके दिमाग में गड़बड़ी है, इसलिए ठीक करें। और आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इनको और सबक सिखाएगी। एक सवाल करना बयान दे रहे हैं और वहां पर आरएसएस को लेकर कई चीजें चल रही हैं। आरएसएस का तो कई जगहों पर वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर एक कर्मचारी को ही निलंबित कर दिया गया, अब अनिवार्य कर दिया गया है अनुमति लेना। और सिद्धारमैया ये भी कह रहे हैं कि अपनी संगति सही लोगों से रखें, समाज के साथ लोगों से जुड़ें, जो सामाजिक बदलाव के विरोधी या सनातनी हैं उनके लिए वो अलग बात कह रहे हैं कि उनसे अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि ना जुड़े, सनातनियों का भी नाम लिया और बाद में स्पष्टीकरण भी हालांकि वो दे रहे हैं। लेकिन आपका क्या कहना? देखिए, हमें लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को संघ और सनातन को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए और संघ को और हर हिंदू संगठनों को एक साथ नहीं आंकना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूं, अखिल भारत हिंदू महासभा जो इसके मैं अध्यक्ष हूं, आप जरा सोचिए कि संघ ने हमारे साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया। आप देखिए कि 1949 से राम मंदिर का केस सिर्फ हिंदू महासभा देख रही थी। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं खुद पक्षकार था, उसमें प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी के नाम से हम केस जीते। लेकिन आप देखिए, जब निर्णय आने के बाद इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में संघ ने अपने लोगों को भरा और जो पक्षकार थे जिन्होंने अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी थी, उन पक्षकारों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। जब निमंत्रण देने की बारी आई, जब वहां पे भूमि पूजन था चाहे और भी जितने हुआ, उसमें किसी पक्षकारों को निमंत्रण नहीं दिया, हम लोग को निमंत्रण नहीं दिया। और बॉलीवुड के बीफ खाने वालों के ही संघ के प्रचारक जा जाके उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनको निमंत्रण दे रहे हैं। आलिया भट्ट और कौन उसका रणवीर कपूर जो खुद कहता है कि जी मैं मांस खाता हूं, और पूरे भाड़ों को अयोध्या में बुला लिया, लेकिन पक्षकारों को नहीं बुलाया जिन्होंने केस लड़के जीता था। तो हम आरएसएस को हिंदू महासभा कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू महासभा के साथ संघ ने, बीजेपी ने भी गद्दारी किया है, धोखा दिया है। संघ ने सिर्फ जब सत्ता रहता है तो सत्ता की चाटुकारिता संघ करती है और वो हिंदुत्व के नाम पे करती है, हिंदुत्व के नाम पे वोट दिलवाती है। और तो इसलिए कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या कोई, अगर संघ से हिंदू संगठनों को न जुड़े, हिंदू संगठन अपना अलग स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं, हिंदू महासभा अलग काम कर रही है, तो उसके साथ और सनातन धर्म को न जुड़े। सनातन धर्म अपने आप में सबके लिए है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। उससे इससे संघ से न जुड़े। संघ पे जो करना है प्रतिबंध लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ जो करना है, उनके जो अपराधी पाए जाते हैं, जो निकम्मेपन है, उनको सजा दो, बिल्कुल दो, हमें कोई नो यस न बोलेंगे न नो बोलेंगे, तो जो कुछ करने।
लेकिन उसके साथ जोड़ो मत। पहली बात, मुझे खुद गाली लगता है। हिंदू महासभा कभी किसी के साथ धोखा नहीं देती। हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए है और हमेशा से खड़ी है, राष्ट्र के लिए है, हमेशा से खड़ी है, और कभी हम उस पर राजनीति नहीं करते, कभी अपने लोगों को छोड़ते नहीं। संघ ने कभी अपने लोगों को या हिंदू संगठनों को कभी कुछ वो करती नहीं। जब सत्ता में आती है तो सिर्फ अपने लिए जीती है। तो इसलिए संघ से हिंदू संगठनों को, सनातन को न जोड़े। संघ में जैसे जो करना है करो, तुम जानो वो जानो, लेकिन जिस दिन हिंदू महासभा आ गई ना, 1 मिनट में देश की राष्ट्रीय गोरक्षा कानून बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आज दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चंटू मंटू जो कांग्रेस ये विपक्षी है, इनकी औकात नहीं है कि वो कर ले। तो इसलिए हिंदू महासभा या कोई भी हिंदू संगठन या सनातन को संघ से न जोड़े। संघ कहीं कहीं कायरता वाला काम कर सकता है। सरकार है प्रचंड बहुमत की हर जगह बीजेपी में, गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं आया। उसके पहले संघ के अनुसांगिक संगठन और संघ चिल्लाती रहती थी गोरक्षा केंद्रीय कानून, गौ हत्या रोकेंगे, गोवा में गौ मांस खा रहे हैं, हर जगह वो कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बना, जबकि संघ की स्थापना ही हिंदू राष्ट्र के लिए हुआ। तो ये संघ पूरी तरह जो पूज्य हेडगेवार जी की संघ थी, जो स्थापना हुई थी जिस राष्ट्रीय भावना से, हिंदुत्व भावना से, वो बिल्कुल बदल चुकी है। संघ का विचार बिल्कुल बदल चुका है। वो सिर्फ लाभवादी विचार पे चल रहे हैं, सिर्फ वो अपनी सत्ता के वो में चल रहे हैं। उनको सिर्फ सत्ता से चाटुकारिता से मतलब है, सत्ता से लाभ लेने से मतलब है। तो उनको जो लाभ ले रहा है, उसको जो गुड़ खाएगा वो कान छिदाएगा, कहावत है। तो वो खा रहे तो उनको करो, सनातन को क्यों जोड़ रहे हो संघ से भाई? तो ये हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। और अगर जो दूसरी संगठनों के खिलाफ अगर जो बोलते हैं, हिंदू संगठनों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ कांग्रेस बोलती है, तो निश्चित रूप से उसका हम प्रचंड विरोध करेंगे और सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। संघ पे बोलना है, संघ पे कार्रवाई करना है, जो करना है करो, उससे मुझे मतलब नहीं।